अब देखते हैं बच्चों की मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन किस तरह से होता है। ठीक, अब क्या है कि अगर किसी सिस्टम, रिजिड बॉडी, ध्यान रखें, किसी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, अलग अलग पार्टिकल्स के ऊपर अलग अलग फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, रिजिड बॉडी है अगर, तब क्या है, पूरा का पूरा नेट फोर्स ऐसा अपीयर होगा जैसे कि उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट हो रहा है। ठीक, एंड द होल सिस्टम विल मूव, बट द सेंटर ऑफ मास विल मूव अकॉर्डिंग टू दैट फोर्स। भाई एक फिक्स फोर्स आया और फोर्स की डायरेक्शन में ही वो मूव करेगा। अब क्या है, ये अलग बात है कि उसके सिस्टम के पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये एक स्टिक मान लीजिए बड़ी सी है, ऐसे मैंने मार फेंका, क्या होगा, ये ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा, पर इसके स्थान पे ये क्या ऐसे मूव करते हुए जाएगा। आपको तो लग रहा है, आपको क्या है, वैसे एक्चुअली ये इसी तरह से जा रहा है, पर इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन का शो करेगा। ठीक है, ट्राजेक्टरी जो होगी उसकी, जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे वैसा है। अब ऐसे मतलब वो पाथ ट्रेस करेगा कि वो मतलब क्या है, एक पैराबोला शो कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, इससे रिलेटेड कुछ बातें क्या है, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है, फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए रिजिड बॉडी, ठीक, देन द whole system will move such that the total force, the whole system will move such that the total force will move such that then the whole system will move according to the motion of center of mass to the motion of center of mass। ठीक है, will move according to the motion of center of mass, and the all forces, the resultant of all forces are acting at that center of mass, and the resultant of all forces are acting, resultant of all forces are acting at that point। ठीक है, ठीक है। अब जैसे क्या है, मैंने इसका एग्जांपल दिया, ये कोई क्या है, ये डंबल शेप का कोई भी स्टिक है या कुछ भी कह दीजिए, मैंने फेंकी, तो इसका क्या है, ये एक ट्राजेक्ट, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ मिडिल में होगा कहीं, तो सेंटर ऑफ मास क्या है, ट्राजेक्टरी फॉलो करेगा, वो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, बट इट विल, ये ऐसे रोटेट करता हुआ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इस तरह से, या
ठीक, या एंड सो ऑन। ठीक, इसी तरह से हम कहें कि अगर क्या है, कोई सुनिए, कोई बॉम्ब फेंके, ध्यान दीजिए, कोई बॉम्ब फेंके और क्या है, हवा में फेंके और यहां पे जाके ये बॉम्ब क्या है, एक्सप्लोड कर गया है। एक्सप्लोड क्या ऐसा बनेगा कुछ भी, एक्सप्लोड कर गया। तो अब क्या है, ये इस फ्रेगमेंट्स में टूट गया, एक फ्रेगमेंट इधर गया, एक फ्रेगमेंट इधर गया, या एक फ्रेगमेंट इधर गया। तो अब क्या है, ये जो बॉम्ब है एक कई टुकड़ों में बट गया, तो उसके सारे जो फ्रेगमेंट्स होंगे, सारे पार्ट्स होंगे, ऐसा मोशन सेम पाथ को ऐसा मोशन ट्रेवल करेंगे ताकि सेंटर ऑफ मास का पाथ सेम रहे। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा ही रहेगा। इज दैट क्लियर? दिस विल बी द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इज दैट क्लियर? ठीक, तो ये चीज है। अब देखते हैं बच्चों की लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम क्या है। अब मान लेते हैं जी n पार्टिकल्स हैं, तो सभी का मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 m2 v2, सभी पार्टिकल्स अलग अलग मोशन से। अभी जैसे क्या है, मैंने एग्जांपल दिया ये स्टिक का ऐसे मूव करते हुए, या कहिए कि जैसे बॉम्ब का एग्जांपल दिया, ठीक। तो यहां क्या है, देन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा जी, P1, ये जैसे क्या है, P1 इक्वल टू m1 v1 और P2 इक्वल टू m2 v2 एंड सो ऑन, होगा अलग अलग पार्टिकल्स के लिए। तो अब क्या है, यहां ये कर देते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के n पार्टिकल्स का क्या होगा जी ये। अब यहां से टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। अब आप कह सकते हैं जी दैट विल बी इक्वल टू, तो अब ये आ गया, तो नाउ यू कैन से कि यहां से फोर्स विल बी इक्वल टू, ये इसको क्या डिफरेंशिएट कर देते हैं जी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dp बाय dt विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हुआ। अब यहां से सुनिए, ये चीज आई, ठीक। तो अब क्या है, दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम। अब क्या है, इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर एक्सटर्नल जो है फोर्स 0 हो रहा है, देन dp बाय dt विल बी इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, P विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी, जो P होगा वो कांस्टेंट होगा, P मतलब टोटल मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अब P की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब m इंटू VCM कांस्टेंट, तो मास तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी VCM will be constant. It means in absence of any external force,
in absence of any external force, the system of particles will follow the same path as its initial. ठीक है, तो ये हो गया जी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, तो अब देखते हैं जी